हमको बड़ी एक बात की हंसी आती है, कई लोग टीवी चैनल पे बोलते हैं मुगल आए थे, उन्होंने ताजमहल बना दिया, उन्होंने लाल किला बना दिया, उन्होंने कुतुब मीनार बना दिया। तुम्हारे बाप का राज था क्या? उन्होंने बना दिया? अपने घर से लाए थे क्या? बना दिया? हमारा ही पैसा लेकर, चोरी करके, छीन कर कुछ चीजें बना दी और कहते उन्होंने बना दिया। कुछ भी बना ले, चोर चोर ही रहेगा, डकैत डकैत ही रहेगा। जब भगवान के अपने लोगों पे संकट आता है तो भगवान किसी को भेजता नहीं है, अपने आप ही प्रकट होता है और रक्षा करने के लिए आ जाता है। क्यों? भगवान सनातनियों को अपना मानते हैं। तो इन कथाकारों के कारण, इन कथाओं के कारण वृंदावन में, ब्रज में अत्यंत अधिक जो भक्त हैं, संख्या है जिनकी भक्तों की वो बढ़ रही है। प्यारे श्रोता, प्रश्न यह है कि कथाकारों को भगवान भेजता क्यों है? भगवान क्यों भेजते हैं कथाकारों को या साधु महात्मा को, या खुद भी क्यों आते? यही अकबर था, आगरा में रहा करता था, अभी तो नहीं है, आजकल तो चला गया वो, कहीं है नहीं, अब है क्या? हमको बड़ी एक बात की हंसी आती है, कई लोग टीवी चैनल पे बोलते हैं मुगल आए थे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ताजमहल बना दिया, उन्होंने लाल किला बना दिया, उन्होंने वो कौन सी नार है वो लंबी सी, कुतुब मीनार बना दिया, उन्होंने ये बना दिया। तुम्हारे बाप का राज था क्या? उन्होंने बना दिया? अपने घर से लाए थे क्या? बना दिया? वहां से लाए थे, यहां लगा दिया? ऐसा हमारा ही पैसा लेकर, चोरी करके, छीन कर कुछ चीजें बना दी और कहते उन्होंने बना दिया। कुछ भी बना ले, चोर चोर ही रहेगा, डकैत डकैत ही रहेगा। वो हम कह रहे मंदिर भी बनवा जाता ना ताजमहल की जगह, तो अभी वो डकैत ही वास्ता, क्योंकि उन्होंने यही काम किया था यहां के। खैर, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अकबर रहा करता था, अकबर, मैं भगवान क्यों आते उसके पीछे बता रहा हूं। अकबर ने बीरबल से कहा कि हमको लगता नहीं तुम्हारा भगवान सही है, कमजोर है तुम्हारा भगवान। बोले क्यों? बोले जब भी जरूरत पड़ती है तुम्हारा भगवान आ जाता है, कभी ये बन के आगे, कभी ये बन के आगे, कभी ये बन के। क्या उनके पास में आसपास चेला सही नहीं है? बोले महाराज कल जवाब देंगे इसका, थोड़ा शोध करा मैं। बोल ठीक। बीरबल ने, गर्मी के दिन थे ऐसे ही, उस समय जमुना जी भर के चलती थी, उसी के महल के पीछे होकर जमुना जी चलती थी। तो अकबर ने, बीरबल ने अकबर से कहा महाराज आज शाम को नौका विहार करावें क्या? नौका विहार? बोले हाँ हाँ चलो, अच्छी बात है। बीरबल ने महल की दासी को कह दिया कि शहजादे को भी ले आना। शहजादा समझ गए? अकबर का छोरा, छोटा ही था उस समय, ले आना। वो ले आएंगे। जिस समय बीरबल और अकबर जमुना विहार करने गए, जल विहार करने, थोड़ा अंधेरा हो गया था, डार्क, उस समय गए बीरबल जानबूझ के। और जब गए तो नाव चलने लगी, जमुना जी के बीच में पहुंची। और जब जमुना जी के बीच में पहुंची तो अचानक से एक दृश्य घटा। दासी जो शहजादे को लेके बैठी थी, उसके हाथ से शहजादा गिर गया, गिर गया वो शहजादा। अकबर ने एक सेकंड भी विलंब किए बगैर जमुना जी में छलांग लगा दी। जमुना जी में पानी गहरा था, लेकिन साथ की साथ छलांग लगाई तो पकड़ लाया। और वो चिल्लाने लगा, वो शहजादा नहीं था, शहजादे का वो पुतला था। तो चीखा, ये क्या पागलपन है, ये क्या बदतमीजी है? तुमने कहा शहजादा है और तुम पुतला मंगा के गिरा दिए और हमको डुबा दिए। तो बीरबल ने कहा महाराज आपसे बड़ा मूर्ख आदमी हमने नहीं देखा। आपने एक बच्चे की जान बचाने के लिए भारत के सम्राट जो है शहजादा है, उसको आपने कुदा दिया जमुना में। क्यों? आपको कुछ हो जाता तो आपके सल्तनत का क्या होता?
अबे बोले तुझे सल्तनत की पड़ रही है, मुझे मेरे बच्चे की पड़ रही है। बच्चा जरूरी है कि सल्तनत? जब अपने बच्चों पे अरे ऑर्डर देते हैं, देखो तमाम तैराक बगल में घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, किसी को भी आज्ञा देते सब कूद जाते। आपके एक इशारे की इंतजार कर रहे थे, सब कौन नहीं करेगा। अकबर ने कहा जब किसी और का बात हो ना तो ऑर्डर देने का भी टाइम होता है, लेकिन जब अपनों पे आता है ना तो ऑर्डर नहीं दिया जाता, फिर तो खुद ही किया जाता है। क्या पूछ रहे थे आप? तुम्हारा भगवान क्यों आता है, यही पूछ रहे थे? बोले हाँ। जब भगवान के अपने लोगों पे संकट आता है तो भगवान किसी को भेजता नहीं है, अपने आप ही प्रकट होता है और रक्षा करने के लिए आ जाता है। क्यों? भगवान सनातनियों को अपना मानते हैं। मेरे प्यारे, आप सब सनातनियों को इस बात पे गर्व होना चाहिए, कभी भी किसी और रिलीजियस में भगवान प्रकट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में प्रकट हुए। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भी ठाकुर जी ने अपने उस सनातन धर्म को, जिसको वो बचाने आते बार बार, उसी धर्म में हमें और आपको रखा है। और हम अपने ही घर में, अपने परिवार में सनातन को बचा नहीं पा रहे हैं और पागलों की तरह जीवन जी रहे हैं।